Find the equations of the line parallel to axes and passing through -2, 3. Find the equations of the lines parallel to axes. इसका मतलब दो लाइंस बनेगी जो एक्सिस के पैरेलल, एक्सीज के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। तो कोई एक लाइन तो ऐसी नहीं हो सकती ना जो एक्स के भी पैरेलल हो और वाई के भी पैरेलल हो। ठीक, तो दो लाइन बनेगी, इसीलिए इन्होंने मेंशन भी करा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो ये हो गया हमारा वाई वाई डैश, ये हो गया एक्स एक्स डैश। उसके बाद ये बोल रहे हैं पासिंग थ्रू -2, 3, -2, 3। तो पहले -2, 3 पॉइंट देख लेते हैं। ये ओरिजिन है, इधर हो गया 1 2 3, -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। तो -2, 3 -2, 3 क्या हो जाएगा, इधर x में तो लेंगे -2 और y में लेंगे 3। -2, 3 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक, तो मुझे ऐसी लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट -2, 3 वाले पॉइंट से पास होती है। इस पॉइंट को मैं मेंशन कर दूंगा -2, 3, और इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लो, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लो। जो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 3। ठीक है, जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे ऐसे, ऐसे, तो इसकी y एक्सिस से कितनी दूरी है, -2। तो ये हो जाएगा x = -2। Therefore x = -2 and y = 3 are the required equations of lines, are the required equations of lines। चलिए, ये करने के बाद में अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 था ये। एग्जांपल नंबर 6 के बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4। तो क्या इन्होंने बोला एग्जांपल नंबर 4 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3। मतलब एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि -2, 3 से पास होती है। ठीक है, और उसका जो स्लोप है, उसका स्लोप उन्होंने बोला है -4, यानी कि लाइन का स्लोप मुझे दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है। तो मैं जानता हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ लाइन की। तो हम ये कहेंगे हियर it is given that पॉइंट दे रखा है हमको कितना, -2, 3। तो पॉइंट को हम x1 y1 बोलते हैं, x1 y1 -2, 3। स्लोप को बोलते हैं m। तो स्लोप कितना है, -4। अब सो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, क्या होता है, y - y1 = m इंटू x - x1। ठीक है, x1 y1 कितना, -2, 3। तो y - y1 कितना है, 3।
तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना है -4 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, x1 है -2, तो x माइनस -2, ठीक है। ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -4 इंटू प्लस का 2 माइनस का 8, ठीक है। तो y -3 और ये -4x को इधर ले आओ तो प्लस का 4x, -8 को इधर ले आओ तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4x, पहले x वाली टर्म लिख लो फिर y वाली लिख लो, 4x प्लस वाई और 8 माइनस 3 कितना हो गया प्लस का 5, 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो लाइन की मुझे इक्वेशन बतानी है वो ये हो गई, ठीक है। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं। विदुषी, हर्षिता, दिया, देवशी, क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये एग्जांपल नंबर 7 हुआ, फिर एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 8 में देखिए इन्होंने क्या पूछा है हमसे। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। तो मुझे लाइन की इक्वेशन बतानी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या दे रखे हैं, 1, -1 एंड 3, 5। तो गिवन गिवन 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं। गिवन 2 पॉइंट्स आर 1, -1 एंड 3, 5। 1, -1 एंड 3, 5। 1, -1 एंड 3, 5। तो by using 2-point form of a line, by using 2-point form of a line क्या होता है, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, ठीक है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y minus y1 कितना है -1, तो y minus -1 is equal to y2 minus y1, y2 है 5 और y1 है -1, तो 5 minus -1 अपॉन x2 minus x1 मतलब 3 minus 1। वो भी एक ही बात है, ये m ही तो है, एक ही बात है, ठीक है। इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x माइनस 3। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया -3x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, -3x प्लस वाई और 1 प्लस 3 कितना होता है 4, -3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई लाइन की जो हमको चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एग्जांपल नंबर 7, फिर एग्जांपल नंबर 8, फिर अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 9। इधर कर रहा हूँ इस तरफ। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर व्हिच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 where theta is the inclination of the line and first है y intercept inclination of the line and first है y intercept is -3/2, second है x intercept is 4।
ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। बिना मतलब इन्होंने बोला tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, ठीक है। तो स्लोप इन्होंने बोला वो 1/2 दे रखा है, ठीक। और फिर एक में y इंटरसेप्ट दे रखा है और एक में x इंटरसेप्ट दे रखा है। तो देखिएगा एग्जांपल 9 में गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये जो tan थीटा है यही तो m होता है, m मतलब स्लोप। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/2। एक तो m दे दिया 1/2, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्ट इज -3/2। मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो दूरी होती है इसको हम y इंटरसेप्ट बोल देते हैं, c। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये देखिएगा हम्म, एक में y इंटरसेप्ट दिया है, एक में x इंटरसेप्ट दिया है। -3/2 दे रखा है। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3/2, मतलब मुझे c की वैल्यू दे रखी है और स्लोप दे रखा है 1/2। तो हम ये कहेंगे बाई स्लोप इंटरसेप्ट बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m कितना है 1/2 इंटू एक्स प्लस c कितना है -3/2, -3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये हो जाएगा x -3/2। अब इस 2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x-3। चाहे तो इतना ही करके छोड़ दो, चाहे तो एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म तीनों को एक जगह ले आइए। उसके बाद देखो जी, अब क्या करेंगे, जो x इंटरसेप्ट इन्होंने दे रखा है, x इंटरसेप्ट वाला तो मेरे को कोई फंडा पता नहीं है, तो मैं कैसे करूं इसको। हमें ये तो पता था कि y इंटरसेप्ट अगर होता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c बोल देते हैं, लेकिन x इंटरसेप्ट वाला तो हमको पता नहीं, तो कैसे करेंगे। हम्म, चलो कोई बात नहीं, क्या कुछ है। चलिए ठीक है, तो वो जो उन्होंने फॉर्मूला लिखवाया है वो फॉर्मूला क्या है वो देखो जी क्या है। ध्यान देना सभी बच्चे, हमने यहाँ पर जैसे ये ग्राफ बनाया था इसी तरीके से मैं फिर से इसका एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूंगा, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ वाई एक्सिस हो गई, ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब तो ये है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, यही तो है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना दे रखा है, सेकंड पार्ट देख रहा हूँ मैं। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, अभी आप खुद ही बता देंगे कि इसको इक्वेशन कैसे बनेगी। जो इसका स्लोप है वो स्लोप दे रखा है 1/2, तो m इज इक्वल टू दे दिया 1/2। और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये कितना दे रखा है 4, ये दे रखा है 4। और ये अच्छा ये ओरिजिन है, ओरिजिन है तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बता देंगे। Sir, 4/40. 4,0, 4,0 स्लोप मेरे पास आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म
पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन कितना है, 0। जो पॉइंट होता है ना, कहीं पर भी लाइन किसी भी पॉइंट से गुजरे वही हमारा पॉइंट है, वही x1 y1 है। ठीक है, तो y1 क्या हो गया, 0। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप m इज x माइनस x1। x1 कितना है, 4। तो y इज इक्वल टू 1/2। एक तरह से क्या हो गया, 1/2 इसके डिनोमिनेटर में है, तो ये इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। हो गई इक्वेशन। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे क्लियर है? अंश, Yes, sir. अर्पिता, Yes, देवी, sir. यस सर। समझ गए? चलिए जी, आगे चलते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। Example 10. Find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axis respectively. अब x intercept और y intercept दोनों दे दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो x intercept जब x और y इंटरसेप्ट दोनों दे रखे होते हैं तो x इंटरसेप्ट को तो मैं बोलता हूँ a। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3। ठीक है, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इसको हम b बोलते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, तो दोनों जब इंटरसेप्ट दे रखे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन लगाते हैं। ठीक, तो बाई इंटरसेप्ट फॉर्म बाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन बाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x अपॉन ए कितना है, -3, x अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ये तो 6 हो गया, और इस -3 को ऊपर रखिए। 3 2 6, 2 इंटू -x -2x, 2 3 6, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 1। 6 को उधर ले जाओ, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ज़्यादा हो इसको 6 को इधर ले आओ, -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। देखिए, जनरली तो आप देख लेना कि एमसीक्यूज होंगे, तो एमसीक्यूज में जो आपको ऑप्शन दे रखा होगा उस हिसाब से आप देख लेना कि इक्वेशन आपकी लाइन की बन क्या रही है। ठीक है, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व किया करते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर में ये होता है कि हमें जो भी लाइन बनती है ना उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी जो हमने 3-4 क्वेश्चन करे उसमें मैं सारी चीजें लेफ्ट में लाकर और राइट में 0 छोड़ देता हूँ। ठीक, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक, बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपको इसी में दे रखा हो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, भाई -2x उस तरफ हो। ठीक है, तो उस चीज का आप खुद देख लीजिएगा क्या ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। एग्जाम्पल 10 के बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with the positive direction of x axis is 15 degree। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, सीधे सीधे बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 में इन्होंने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर दे रखा है किसी लाइन का तो समझ लेना नॉर्मल फॉर्म की बात चल रही है। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की बात चल रही है।
तो ये इस तरह से मैं बना देता हूँ, हम ग्राफ बनाकर देख लेते हैं तो चीज थोड़ी क्लियर हो जाती है। एक्स है, वाई है, और मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन का ये ओरिजिन है, इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। उसके बाद इन्होंने बोला एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री दे रखा है। तो ये जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम बोल देते हैं पी। पी इज इक्वल टू 4 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गया ठीक। अब देखिएगा, वी नो दैट normal form of a line is given as x cos omega plus y sin omega is equal to p। ठीक है। अच्छा, अब ओमेगा दे रखा है 15 डिग्री, तो ये जो आपको याद रखना है वो देख लीजिए क्या है। cos 15 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है और sin 15 डिग्री की। cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है। और sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक। क्योंकि देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री करा नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको करा होता तो फिर ये आपको याद रखने की जरूरत ना पड़ती। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैल्यू आई कहाँ से है। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है बेटा ये साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपने ए की जगह डाल दिया 45 डिग्री और बी की जगह डाल दिया आपने 30 डिग्री। तो इससे क्या होगा, 45 - 30 क्या बन जाएगा, 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं, ये सीधा सीधा हो जाएगा √3 + 1 -1, सॉरी √3 - 1/2√2। तो यहाँ से साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई, समझ गए। हाँ, इसी तरीके से जो cos 15 है वो भी आप निकाल सकते हैं। cos का फॉर्मूला क्या लगता है, cos a माइनस बी। मैंने शायद थोड़ा बहुत जो आपको कराया था उसमें लिखवाए थे ये फॉर्मूले। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। खैर, तो हमारे पास cos 15 आ गया, sin 15 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ये है x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू p। p कितना है, 4, इज इक्वल टू p। p है 4। अब आगे कर रहा हूँ या इस तरफ कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में। ये फॉर्मूला अगर नोट करना है कर लीजिए।
1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं आ रहा हूँ, आप नोट करो इसको। ठीक है, कर ही लिया होगा। ऐसे ही छोड़ रखी नोटबुक, करो तो सही, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? हाँ मैं कह तो रहा था, स्टार्ट कर तो गया था, ट्राई करिए, इसको कर लो कंप्लीट, बस इसमें वैल्यू भी तो डालनी है। एक्स कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2 √2, तो एक्स और कॉस 15 की जगह क्या हो गया, √3 + 1/2 √2 प्लस वाई साइन 15 डिग्री, तो वाई इंटू √3 - 1/2 √2 इज इक्वल टू 4। अब इधर भी 2 √2, इधर भी 2 √2, तो कॉमन लिया जा सकता है, तो √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 - 1 इंटू वाई, और 2 √2 दोनों में है तो कॉमनली डिनोमिनेटर यही है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 √2। ठीक, ऐसे ही छोड़ दीजिए, हो गया। ठीक है। हम्म। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 12। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कैपिटल F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल K सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कैपिटल F है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन स्केल होता है K, तो सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि ax + by + c = 0 की फॉर्म की होगी वो। ठीक है, वैसे तो हमने न जाने कितनी फॉर्म्स कर ली हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही होती है, ax + by + c। ठीक, तो इसके बाद ये बोल रहे हैं गिवन दैट k = 273 व्हेन f = 32, तो जो जो वैल्यू दे रखी है ना वो देखिए आप लोग। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 में क्या क्या दे रखा है, k = 273 व्हेन f = 32, k = 273 व्हेन f = 32 पहला। दूसरा इन्होंने बोला एंड k = 373, k = 373 व्हेन f = 212। अब इन्होंने कहा कि x + k इन टर्म्स ऑफ f एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k = 0। एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, k इन टर्म्स ऑफ f, ये k और f जो हैं केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल, ये लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो लीनियर रिलेशन में k इन टर्म्स ऑफ f निकालना चाहता हूँ, इस k को बोल दो y, मानो कि k को मैं y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूंगा और f को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x एक्सिस पर। ठीक है, अब दिमाग में यही रखना है, ये x है और ये y है, तो इसका मतलब वी आर गिवन विद 2 पॉइंट्स, हम ये कहेंगे सिंस f and k are following a linear relationship, f and k are following a linear relationship, so we are given, so we are given with 2 points, so we are given with 2 points, ये x और y, तो x मतलब f, y मतलब k, तो 32 और 273, 32, 273 लिखो, 32, 273, ये पहला पॉइंट हो गया, दिस इज x1, y1 फॉर मी। एंड दूसरा देखेंगे f क्या है x,
के क्या है y, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया 212,373, 212,373, ठीक है। x1 y1 x2 y2। अब इधर आ जाइए, जब 2 पॉइंट मेरे को मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है इक्वेशन की वो यूज करूंगा, ठीक है। आप सब लोगों को समझ में तो आ रहा है ना ये, सभी को? कुछ सन्नाटे में बैठे हुए सारे के सारे, सब ठीक है? तुम्हारा तो समझ में आता है, चलो दोस्त नहीं आया तुम्हारा, है ना सक्षम भाई, तबीयत ठीक है? तुम भी ठीक हो? अच्छा, हाँ भाई, लेफ्टी सब ठीक है? लेफ्टी, तुम भी तो लेफ्टी हो। चलो जी, इसका तो सॉल्यूशन भी हो गया। बाकी सब ठीक है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे सब ठीक हैं? पता नहीं मेरे को आज Yes, sir. डिप्रेसिंग सा माहौल लग Yes, रहा sir. है। यस सर। चुप 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 से बैठे हुए हो, क्या हो गया, है ना? ये भी बेचारा ऐसी, इसका तो मेरे को लग रहा है कि शायद चीजें अभी समझ में ना आ रही हो, नया नया ज्वाइन करा है। समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहे हो? आज मिला नहीं होगा कृष्णा, उसको बोल के आ जाते हो ना कि गाने बजा दो यहाँ पर, वो भोजपुरी सॉन्ग्स, भोजपुरी चलिए जी, ये देखिए भोजपुरी वो बज रहा था ना नीचे, कौन सा गाना, भोजपुरी वाला गाना बज रहा था। चलिए जी, x1 y1 x2 y2, क्लास खत्म होते ही वेबसाइट चेक करेगा ये, ठीक है, कि कौन कौन से गाने हैं। x1 y1 x2 y2। चलिए अब देखिएगा। अरे नहीं, हमारा हमारा जो कॉलेज का हॉस्टल है, हमारे कॉलेज के हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिहार से, पूर्वांचल से हैं, तो वो लोग इसी वेबसाइट पर अपना गाने, मनोज तिवारी और पता नहीं कौन कौन से पिंकिया के पापा वाले, वो ऐसे ही गाने सुनते हैं सब। बीट्स बड़ी जबरदस्त होती हैं उन सॉन्ग्स की, सही बता रहा हूँ। हाँ, चलिए जी, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो बाई यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन, अब मैं यहाँ पर y माइनस वाई वन क्या हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। डालो जी वैल्यू, y माइनस वाई वन क्या है 273, तो y माइनस 273 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन 373 माइनस 273, 373 माइनस 273 अपॉन x2 माइनस x1, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 32, y माइनस 273, 373 माइनस, ये तो 100 हो गया, और ये, अरे वो छोड़ो ना, ये तो 1 हो गया, 100 हो गया, ये क्या है नीचे वाला 180 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस 32। एक जीरो से जीरो को काट दिया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9 को इधर ले आओ, या मत लाओ, ऐसे ही रहने दो। y इज इक्वल टू 5x अपॉन 9 माइनस 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 160 अपॉन 9, और ये जो माइनस 273 है इसको इधर ले आओ, प्लस का 273 हो गया। y इज इक्वल टू 5x माइनस 160, और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मैं एलसीएम ले रहा हूँ 9, तो 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गया, 9 7 जा 63 और 2 65, 9 2 जा 18, कितना 24 2457, ठीक है। y इज इक्वल टू हो गया 5x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना 2297, 2297 अपॉन 9,
अब y जो है वो y क्या था, वो था केल्विन के, तो y की जगह डाल दो k, और x क्या था फ़ारेनहाइट, x की जगह डाल दो f, तो 5f प्लस 2297 अपॉन 9। उन्होंने क्या बोला था कि आप k निकालिए इन टर्म्स ऑफ f, ठीक है, फाइंड द x plus k in terms of f and find the value of f when k is equal to 0। अब इन्होंने बोला कि आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब k की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। और क्या, उन्होंने बोला है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो k की जगह 0 डाल दो और फिर f की वैल्यू निकाल लो। तो व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5f प्लस 2297 अपॉन 9। 9 टू 0 कितना हो गया, 0, 5f प्लस 2297, तो 5f इज इक्वल टू माइनस 2297, 5 यहाँ, 5 4 जा 20, 22 माइनस 20 कितना हो गया, 2, 29 हो गया, 5 5 जा 29, 47 हो गया, 5 9 जा, ठीक है, तो f कितना आ गया, माइनस 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो सारे इसके एग्जांपल्स हुए। अब तुम बताओ, तुमने एक्सरसाइज 10.2 का कौन सा डाउट बता रहे थे मेरे को, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, 3 मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा एक्सरसाइज 10.2 का, 1 और 2 करना अपने आप। और हाँ जी, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, ये एक्सरसाइज 10.2 है, होमवर्क है, जितना आप मैक्सिमम ट्राई कर सकें आप ट्राई करना, ठीक। एक क्वेश्चन पर 5 मिनट लगाना, 7 मिनट लगाना, अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है अगले पर पहुंच जाओ, फिर उसको भी ट्राई करो, लगता है नहीं हो पा रहा है अगले पर पहुंच जाओ। समझ रहे हो भाई अर्जुन? हाँ, ठीक। तो कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, टोटल 20 हैं, ठीक। तो ट्राई करिएगा इसको। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m, ठीक है। तो उन्होंने दे रखा है पासिंग थ्रू 0,0, तो यानी कि ये तो एक पॉइंट दे दिया ना, 0,0। तो पॉइंट दे रखा है मेरे को कितना, पॉइंट को मैं बोलता हूँ x1, y1, x1, y1, तो ये दे रखा है 0,0, ठीक है। और जो स्लोप है, स्लोप इज गिवन एज m, तो स्लोप तो m दे रखा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 भी 0 है, x1 भी 0 है, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। बस ये इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या पूछा है इन्होंने। फोर्थ में कह रहे हैं ये, find the equation of a line passing through 2, 2 root 3 and inclined with the x-axis at an angle of 75 डिग्री। x-axis के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रही है वो लाइन, ठीक है, and it is passing through 2, 2 root 3, ठीक। तो गिवन एक पॉइंट दे रखा है और एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है तो मतलब स्लोप निकल गया समझो। तो गिवन पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू 2, 2 रूट 3, x1, y1 2, 2 रूट 3, ये हो गया। और फिर वो बोल रहे हैं इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री,
तो थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। अभी जो स्लोप होता है tan थीटा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, मतलब tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री को बेटा मैं ऐसे लिखूंगा tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। भाई 45 प्लस 30 का सम तो 75 ही हो गया ना। अच्छा, और अब फिर हमको tan x प्लस वाई का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। रीजन में मैं लिख रहा हूं सिंस tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप है m tan 75 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम लीजिए, ऊपर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा रूट 3, इसमें मल्टीप्लाई होगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 डिवाइड बाई, अब नीचे वाले का देखो, ये ऊपर वाला टर्म हो गया डिवाइड बाई दिस नीचे वाला टर्म, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो ये स्लोप आ गया। ठीक है, ये स्लोप आ गया और पॉइंट दे ही रखा है 2,2 रूट 3, अब तो हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको अभी जरूरत ही नहीं है, हाँ चाहे तो कर लो, वैसे जरूरत तो है। ये हो गया देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है 2 रूट 3 इज इक्वल टू m कितना है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, और x माइनस एक्स वन कितना है 2। ठीक है, चाहे तो इतना ही छोड़ दो, चाहे तो इसको सॉल्व कर लेना एक्सपेंड करके। ठीक है, तो वही एक्सरसाइज 10.2 में देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं पर मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि शायद 10 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। फिर भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता या सारे नहीं होते तो आप प्लीज बता देना, लेकिन ये 10.2 है, ये एक्सरसाइज जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना फिनिश, और उसके बाद 10.3 वो भी छोटी सी। ठीक है, तो ये करिएगा जी सभी बच्चे।